तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार और लगातार कारवां में चला ही रहा हूँ इसमें पैनल डिस्कशन का। और फिर से एक बार मैं बिहार के शेरों के साथ हूँ और ऑब्वियसली हर ज़िले से हैं बिहार के, और एक नए जज्बा नए जोश के साथ जो है ये बच्चे आए हैं और अपने भविष्य की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही पॉजिटिविटी है जो हमें पूरे देश में फैलानी है कि आखिर आप जितना जल्दी शुरुआत करते हैं ज़िंदगी में आप सफलता भी उतनी जल्दी हासिल करते हैं। क्योंकि बहादुरी की बात ये नहीं कि आपको मौका मिला, बहादुरी की बात ये है कि आपको मौका मिला तो उसका अवसर का आप फायदा उठाइए, अपना लक्ष्य पे आके तेजी के साथ लग जाइए। तो उसी कमाल के कारवां को आज डिस्कस करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। इनके सपने, इनके डेडिकेशन, इनके मोटिवेशन को हम समझेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई में कमिटेड हैं आने वाले एग्जाम्स में बेहतर करने के लिए। और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको भी इंस्पायर करेगी कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, 12th पे फोकस करना। देखो, फाउंडेशन बैचेज में आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम 12th पे फोकस हटा देते हैं। दुनिया का हर कंपटीशन एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ये तो बिना मतलब वाली बात है कि जो है सर आप 12th पे फोकस हटा रहे हैं। 12th पे फोकस कभी नहीं हटता है, 12th ही फोकस है, 12th ही सब कुछ है। आज जो मैथ का टॉपिक आप पढ़ेंगे वो 12th के बाहर है क्या? बस अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से जानना है, वहाँ आप डिस्क्रिप्टिव जा रहे थे, इतना ही अंतर आया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार और लगातार कारवां में चला ही रहा हूँ इसमें पैनल डिस्कशन का। और फिर से एक बार मैं बिहार के शेरों के साथ हूँ और ऑब्वियसली हर ज़िले से हैं बिहार के, और एक नए जज्बा नए जोश के साथ जो है ये बच्चे आए हैं और अपने भविष्य की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही पॉजिटिविटी है जो हमें पूरे देश में फैलानी है कि आखिर आप जितना जल्दी शुरुआत करते हैं ज़िंदगी में आप सफलता भी उतनी जल्दी हासिल करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जल्दी स्टार्ट का मौका केवल बिहार ने दिया है, क्योंकि उन्होंने टेक्निकली आपका एग्ज़ाम फैब में ही ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि जाओ भाई 6 महीने हैं तुम्हारे पास, सितंबर में अगला एग्जाम है, तो जितना आप जल्दी लग जाएं आपके लिए उतना अच्छा है। तो बिल्कुल उस सब चीज़ को भी आपने, क्योंकि बहादुरी की बात ये नहीं कि आपको मौका मिला, बहादुरी की बात ये है कि आपको मौका मिला तो उसका अवसर का आप फायदा उठाइए, अपना लक्ष्य पे आके तेजी के साथ लग जाइए। बहरहाल बिहार के बच्चे धुआंधार चल रहे हैं, हर प्रोग्राम में चल रहे हैं, फाउंडेशन बैचेज में बच्चे धुआंधार एंट्री कर रहे हैं और ज़बरदस्त स्पिरिट देखने को मिल रही है इस बार। और लगता है कुछ कमाल इस बार जरूर होके रहेगा। तो उसी कमाल के कारवां को आज डिस्कस करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। इनके सपने, इनके डेडिकेशन, इनके मोटिवेशन को हम समझेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई में कमिटेड हैं आने वाले एग्जाम्स में बेहतर करने के लिए। और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको भी इंस्पायर करेगी कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं और समझते हैं आज के पूरे डिस्कशन के विषय को। जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चे आपसे। व्हाट्स योर नेम? My name is आरुष राज। आरुष, तो आरुष बिहार में कहाँ से हैं? आपके जिले से? समस्तीपुर बिहार से हैं। चलिए बढ़िया जी। तो कैसे जज्बा बना आपका, कैसे शुरुआत हुआ, एनडीए कहाँ से आया दिमाग में? शुरू से ही जब मूवी देखते थे तो वहीं से पता चला एनडीए के बारे में, तो शुरू से अच्छा लग रहा था। तो 10th के बाद भैया से पता लगा एनडीए के बारे में, तो उसके बाद 12th प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम हो गया, तो उसके बाद जस्ट प्रिपरेशन करें एमपीएससी के। अच्छा, एक प्रश्न हमको आप बताइए, जैसे फौज को लेकर के जो बिहार में एक कॉन्सेप्ट है कि बिहार में हमेशा ज़्यादातर नॉन कमीशन में जाते हैं। नॉन कमीशन मतलब गैर अधिकारी पद। कमीशन के लिए हिम्मत कहाँ से आया? बिकॉज ये बड़ा प्रश्न है बार बार। इवन अब समय बहुत बदल चुका है, 2021 और जो है कि स्पेशली एनडीए के रिजल्ट ने बहुत कुछ बदला है और ये दिखाया कि बिहार के बच्चे भी कमाल करके दिखाए कमीशन कैटेगरी में। तो आप में कैसे मोटिवेशन आया इस चीज़ को लेके कि हम कमीशन कर सकते हैं? सर एक्चुअली सर मेरे घर में सभी लोग टीचर हैं, तो नॉन कमीशन के लिए तो हमको फॉर्म नहीं भरा दिया जा रहा था। भैया ही पता है इसके बारे में, एनडीए के बारे में जो कमीशन है, तो इसके बारे में पता चला, तो इसके बाद यहाँ से आए। चलिए बहुत बढ़िया। बहरहाल इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, कोई फॉर्म भरना और एग्जाम देना बुरी बात नहीं है। वो कमीशन हो नॉन कमीशन हो, दोनों का अपने जगह सम्मान है। और फॉर्म सारे भरने हैं, एग्जाम सारे देने हैं, बाकी लक्ष्य का देखा जाएगा आगे क्या करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे अब शुरुआत आप कर दी हैं और एनडीए का सिलेबस आपके आँख के रोर अब दिखाई दे रहा है, मैथ भी दिख रहा है, फिजिक्स भी दिख रहा है, इंग्लिश भी दिख रहा है, तो क्या लग रहा है आपको सिलेबस देख करके कि आप कर पाएंगे? यस सर, सिलेबस देख के लग रहा है कि कर पाएंगे। और सर यहाँ किसी का बुक भी बहुत अच्छा है, उस क्वालिटी का है, तो लग रहा है कि कर पाएंगे। जी, उसको बहुत दिल से बनाया है हमने, हाँ, अपनी जान झोंकी हमने। अच्छा, एक हमेशा प्रश्न बड़ा होता है, मैं शेयर भी करता हूँ हर मंच पे, कि जीवन में जो जो चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं सही तरीके से, हमारा कोशिश पूरा यही रहता है कि जो आने वाले हमारे जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं और ऑब्वियसली छोटे भाई की तरह हैं सब, तो उनको वो दिक्कत ना हो। तो उसका किताब में सबसे पहले हमने ध्यान दिया कि आपको क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज अरेंज किया। क्या किया? ऐसा कोई किताब इंडिया में नहीं, दिस इज ओनली एमकेसी पब्लिकेशन बुक, जो आपको कॉन्सेप्ट तो दी ही है क्रमबद्ध है, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको सब टॉपिक नहीं। हम लोग जमाने में क्या होता है, जैसे हम लोग गए फंक्शन पढ़े तो
तो 8 फंक्शन तो एक दिन में नहीं पढ़ा देंगे, 1-2 पढ़ाए। अब क्वेश्चन लगाने बेटे लगा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन 5वें फंक्शन पे बेस्ड है, तो लगेगा कहाँ से हमसे। तो फिर ये लगता था कि हमको आता नहीं, हमारे टीचर पढ़ा नहीं पाए, बट असलियत कुछ और थी। तो हमने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन का प्रयास करेंगे तो फिर तो लास्ट में मिसलेनियस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और इंटरेस्ट भी बनता है। अच्छा, गहराई भी समझ में आती है। जैसे आप कोई सब टॉपिक पढ़िए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने लगिए, तो आपको समझ में भी आता है कि कॉन्सेप्ट का लेवल कहाँ तक गया है, क्या हम उतना डीप जाके उस चीज को समझ पाए हैं कि नहीं। भाई देखो, मैथ फिजिक्स रटने से तो होगी नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट का आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। और वहाँ आप फंसे तो तुरंत आके और टीचर से डिस्कस करके उसको अच्छे से और क्या कर लें, एक बार क्लियर कर लें। और अल्टीमेट बेटा देखो, आपसे ज़्यादा आपको तो कोई जानता नहीं, तो आपको अपना कमी खुद आइडेंटिफाई करना है, अपना कमजोरी समझना है, और उसको आके बढ़िया ढंग से जो है फिर से पूछ के बेहतर बना लेना है। तो किताब में इस बात का हमने क्या किया, ख्याल रखा। हमारे ज़माने में डाउट काउंटर नहीं था। क्या नहीं था? तो हमने कहा नहीं, ये भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी लेके बैग घूमते रहते थे, टीचर डांट के भगा देते थे, भाग यहाँ से सवाल पूछता रहता दिन भर। खुद भी लगाते हो नहीं लगाते हो, बट खुद लगाते थे तभी पूछते थे, जो लगाएगा नहीं वो क्या पूछेगा, उसका कभी डाउट ही नहीं आएगा जो प्रयास नहीं करेगा, तो नहीं मिलता था। तो हमने कहा नहीं, ये परंपरा हमको खत्म करनी है कि बच्चों को बेहतर डाउट काउंटर मिलना चाहिए, जहाँ वो जा करके अपनी हर समस्या क्या कर सके, बच्चा पूछ सके। तो कोशिश यही है कि जो जो चीज़ें जीवन में नहीं मिली हैं वो सारी चीज़ मिले। हाँ, हमारे ज़माने में टीचिंग प्लान नहीं होता था। क्या नहीं होता था? कुछ भी पढ़ाते रहते थे। तो हमने सबसे पहले संविधान बनाया। क्या बनाया? कि 6 महीने का संविधान होगा, कि यही प्लान है, किसी के अनुसार न दाएं न बाएं, इससे ज़्यादा चाहिए, कम नहीं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट लाया गया। हमारे ज़माने में बच्चे, हमको याद है कि हम लोगों को मॉक टेस्ट नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? तो हम लोग यूनिट टेस्ट भी नहीं होता था, मॉक टेस्ट तो गया भाड़ में, यूनिट टेस्ट भी नहीं होते थे। जब कोई यूनिट ही नहीं है तो यूनिट टेस्ट कहाँ से होगा? तो कभी हो गया रैंडम में काट हुए से, कभी कभार वाला कॉन्सेप्ट था, तो उसको भी हमने बदला। हमने कहा नहीं, यूनिट टेस्ट अलग चीज़ है। फिर बड़ा संघर्ष किया इस बार ऑर्गेनाइजेशन से, हमने लड़ाई लड़ी 2021 में। हमने कहा हमको हर महीने मॉक टेस्ट चाहिए, क्योंकि कंपनी का खर्चा बढ़ता है ना। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कहे तो दिए, अब उसको कंडक्ट करना, इतना बड़ा प्रोसेस होना, यूपीएससी का 2 बार करने में हालत ख़राब है, और हमने कहा 12 बार करना है, तो मतलब टारगेट तो बढ़ गया। लेकिन आज जब मॉक टेस्ट में बच्चे बैठ रहे हैं तो अपनी सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं, और हमने खुले में बोला सबको दहाड़ के कि इस मॉक टेस्ट में 50% लाओ, तुमको कोई रोक के दिखाएगा, हम बताएं। और हालात गंभीर हैं बेटा, मैं आपको ऑनेस्ट बात बता दूं, आप ऐसे जोड़िए 8 लाख बच्चा, 1% रिजल्ट है 8000। रिटर्न का हालत सुन लो। अब उस 8000 को लाने के लिए भी कट ऑफ कितना गया पता है? 40% का। अब जोड़ लो, 300 नंबर में उधर 120 हो गए, इधर 600 नंबर में निकाल लो 40 के हिसाब से 240 हो गया। टोटल भैया मिला के 360 में हो गए। 360 में कुछ होना नहीं है, मेरिट आउट हो जाएंगे, लेकिन बता रहे हैं रिटर्न तक होने तक का जुगाड़ ये है। सोचो 40 पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोगों का ग्राफ नहीं उठ रहा है, यही सच है। 1% मतलब कोई पढ़ नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा है बेटा? पढ़ नहीं रहा, केवल भौकाल चल रहा है बस। बट मैं उसको खत्म कर रहा हूँ इन मॉक टेस्ट के माध्यम से। मैं चाहता हूँ किसी भी आदमी के जो है भौकाल में आप ना जिएं, बल्कि आप अपना सच जाके खुद क्या कर लें, जान लें, जिससे कि आपका मेहनत करने का जज्बा और डेडिकेशन क्या हो बच्चा, बढ़े। क्योंकि देख भाई, अल्टीमेट करना आपको ही पड़ेगा। बाकी लोग गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, अल्टीमेट प्रयास किसको करना है? खुद को करना है। तो ये बड़ा अहम चीज़ है। तो चलिए बिल्कुल 3 अप्रैल वाले मॉक टेस्ट में अनुभव कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको पता चलेगा कि जो लक्ष्य विशेष डिसाइड किया ना भैया आपने, उसके लिए कितना असल मेहनत का ज़रूरत है। मतलब इसमें कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है, हम यही होश में लाएंगे। अभी जैसे आपका हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कर रहे हैं ना बच्चा, ऐसे भी 27 तारीख को आपका पहला फेज 2 लगने वाला है, मतलब एसएसबी का टेस्ट। जानकारी हुआ आप लोगों को? हाँ, इसी 27 तारीख को प्रोजेक्ट हो रहा है, कल हो सकता है अपडेट आ जाए। अब उसमें जाना है, आप पूरा प्रॉपर फेस करेंगे। ये तो नियम कहता है कि आपको केवल बीएसटी कराएं, मतलब OIR टेस्ट हुआ, PPDT हुआ, ये सब चीज़ें स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन उसमें हमने फिजिकल भी जोड़ दिया है। मान लीजिए कल कोई एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी देने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट 1.6 किलोमीटर रेस तो आनी चाहिए ना भैया। तो रेस भी डाला है, पुशअप्स भी डाला है, स्क्वाट भी डाला, सेटअप भी डाला, और किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। आप अपना रिजल्ट खुद जान लो, और अगले महीने क्या आना है तुम खुद जान लो, किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं। लोग पूछते रहते ना, सर मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इससे नहीं पूछो। ये है पैटर्न, इससे जाओ, इस टेस्ट में बैठो और अपनी असलियत जान लो भाई। हाँ, अब असलियत जानना ना जानना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ले आएंगे OIR टेस्ट में, तो वहाँ भी दिखाएंगे IQ लेवल क्या है। फिर PPDT में लाएंगे, स्टोरी राइटिंग, पूरा डिस्कशन, नरेशन, सारा चीज़ प्रॉपर जैसे होता है सिस्टम से। उसका केवल एक उद्देश्य है कि आप सब अपनी असलियत को जानें और ये समझ लें कि जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो 27 तारीख को अगला मौका मिलने वाला है, और ये हर महीने मिलेगा।
ये यूनिट टेस्ट ये सब अलग चीज़ है। ये मॉक टेस्ट ऑल इंडिया और फेज 2 टेस्टिंग, मतलब आपका एसएसबी सिस्टम पूरा का पूरा, ये हर महीने आप लोगों को मौका सब ऐड होगा। हाँ हाँ, यहाँ नहीं होगा, मतलब जहाँ पे ग्राउंड पे बुलाया जाता है पूरा वहीं टेस्टिंग सिस्टम आप लोगों का चलता है, ठीक है ना। कल आप सबको अपडेट आ जाएगा इस चीज़ का प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो फैमिली में सब पिताजी वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं? यस सर। तो फैमिली वाले नहीं बोले टीचर बन जाओ? नो सर, बताए इसके बारे में, कमीशन के बारे में, तो ऑफिसर रैंकिंग में तो फिर सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अब ये है कि बेटा आप जहाँ से आते हैं उसका नाम भी करना है आपको, और नाम तभी होगा भैया जब कुछ करके दिखाओगे। और लगिए, आप लोगों को इतिहास रचने का मौका मिल रहा है। ये बिहार का नाम है, बिहार के उस ज़िले का नाम है जहाँ से आप आते हैं, तो आपको कसर नहीं छोड़ना, अपना पूरा मतलब फोकस लगा दीजिए, ठीक भैया। चलिए बच्चे को दीजिए। आपका क्या नाम है बेटा? अनुष्का। अनुष्का, आप कहाँ से हो भैया? बिहार। कौन सा जिला? रोहतास। रोहतास। तो कैसे कन्विंस किया इतना दूर अपने फैमिली को आने के लिए? हाँ, ऐसा पापा तो तैयार थे ही। अच्छा। लोग घर में मेरी बड़ी सिस्टर है, बड़े भाई हैं, सब बोले इसलिए। ठीक है। कौन नहीं बोल रहा था आने के लिए? मम्मी? नहीं, मम्मी नहीं बोल रहे थे, अंकल से वो बोल रहे थे कि मतलब घर पर ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। अच्छा, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। घर पे सेल्फ स्टडी तो गार्जियन लोग बोल देते हैं। भाई सेल्फ स्टडी के लिए टीचर भी तो उस लेवल का चाहिए। अब वो सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है तो हम करें तो करें क्या करें? अच्छा, इसमें फिर घूम फिर के सारा गलती निकाल दो बच्चे की। किस निकाल दो? अब भाई बच्चे को जिसने जो बताया, जैसे बताया उसने वैसा किया। अब जब सामने ही गाइडेंस ही कमजोर है, लेवल नहीं है उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये तो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बट आप लड़के आ गई आखिरकार, हाँ? मानी नहीं आप। वैसे बिहार की बहुत सारी बच्चियां लगातार प्रिपरेशन कर रही है, एसएसबी बैचेस में हैं, झारखंड से बच्चियां आती हैं लगातार पढ़ने के लिए ओवरऑल। तो ऐसा कोई बात नहीं, इंसान के अंदर जज्बा हो तो कर सकता है। अब प्रश्न ये बड़ा बनता है कि फौज के लिए कैसे कन्विंस कर ली फैमिली को? सब पहले तो मतलब एनडीए के बारे में हमको पहले से ही पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वुमेन भी मतलब भर्ती है। ये कब पता चला आपको? फर्स्ट बार जब आया भरने के लिए तब जी, पता चला वुमेन भर सकती है। हाँ, तो चलिए, उसमें हमने खूब हल्ला मचाया था उस समय। हाँ, वो अपने आप में एक इतिहास क्रिएट करने वाला दिन था। यस सर। तो वो वाला एग्जाम दिया था 14 नवंबर वाला? यस सर, दिए। क्या हुआ? उस समय अभी हम 12th का तैयारी कर रहे थे, उसका कोई मतलब फोकस नहीं था। जी जी। और 10th अप्रैल का भी फोकस नहीं है अभी से बता दे रहे हो पहले से ही? सर इसमें मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। हाँ, जो भी टारगेट है 4 सितंबर है। हाँ, आने में लेट हो गया है। लेकिन आपको ये दुख नहीं होता 2-2 चांस मिस हो रहे हैं? सब पढ़े, मतलब मेरा 12th था इसलिए 12th में ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं। और फर्स्ट पेपर में अच्छा गया था मैथ का, सेकंड पेपर में इंग्लिश थोड़ा वो आप कवर नहीं कर पाए थे। चलिए कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात यह है कि आप उस राज्य से आई हैं और ये बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन अब ये है कि अगर आप चाहती हैं कि आप जैसे हज़ारों लड़कियां, उनका परिवार सपोर्ट, चलो आपका फैमिली तो सपोर्टिव था, मौका मिल गया, या कितनी बच्चियां सपोर्ट ही नहीं मिलता उनको। हाँ, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में और ज़्यादा है। हाँ, ये हर डिस्ट्रिक्ट का हाल है बच्चा, ये आप ही का डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं है, हर जगह ये हाल हो गया है। बट इसको कैसे बदला जा सकता है आप बताइए? सर जीवन के ऊपर है। नहीं, आपकी मेहनत और रिजल्ट के ऊपर है। समझ गए भाई? सबका सोच कैसे बदलेगा? सोच इसी बात से बदलता है ना बच्चा, जब हम कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो सबके लिए क्या हो जाता है, रिमार्क स्थापित कर देता है। तो वो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो फौज क्यों ज्वाइन करना है? एक लाइन में जवाब दो। सर मतलब हमको देश के लिए कुछ करना है जी। और जैसे कि बहुत सारे सीरियस में भी थे सब लोग, और अभी एनडीए में ज्वाइन कर सीरियस में ज्वाइन होना है। हाँ, तो एनडीए में ज्वाइन करके सीरियस में ज्वाइन होना है, मतलब जैसे एनडीए को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, और इसके बाद उसमें जाकर देखेंगे कि मतलब कैसा हमको। कंफ्यूज ना होइए आप, एनडीए जब आप क्लियर करेंगी तो 3 साल आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग होगा। फिर आप आई में जाएंगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, 1 ईयर पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना। तो 4 साल के ट्रेनिंग के बाद एज ए लेफ्टिनेंट करियर स्टार्ट करेंगे आप। क्या स्टार्ट करेंगे? अगर आप आर्मी में जाती हैं तो एयरफोर्स में जाएंगे तो फ्लाइंग ऑफिसर होंगे, क्या होंगे? और नेवी में जाएंगे तो सब लेफ्टिनेंट होंगे, क्या होंगे? हमारा वीडियो देखा करो, जानकारी मिलेगी। क्या मिलेगी? हम सुबह शाम तक तो बताते रहते हैं सारी जानकारी। हाँ, फौज के विषय में अवेयरनेस तो करते रहते हैं हर सेकंड। हाँ, पूरे देश में हम हल्ला मचा के रखे हैं क्या? सबको फौज के लिए जगा के रखे हैं, कुछ भी हो जाए। और बिहार स्पेशल। हाँ, चलिए इनको दीजिए। आपका क्या नाम है बच्चा? अमलेश कुमार यादव। अमलेश। अमलेश कहाँ से हैं आप? वैशाली। वैशाली। वैशाली बड़ी फेमस जगह है, किस लिए फेमस है बिहार में? महात्मा बुद्ध के कारण। हाँ, महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? ऐसे जब इंटरव्यू में जाओगे तो तुमसे प्रश्न होगा एसएसबी में
और रिपब्लिक, पहला रिपब्लिक भी वैशाली में लीची से आया था। हाँ, और सोचो अपने जिले के विषय में इतना कम जानकारी आप रखे हुए हैं, जानकारी बढ़ाइए अपने ज़िले का। क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं फ़ौज, बताइए। सर क्योंकि पापा भी हमारे फौज में ही हैं। अच्छा, तो फौज में कहाँ पे पोस्टेड है पिताजी? यहाँ से यूपी में ही है। अच्छा, यूपी में पोस्टेड है। तो उन्होंने कहा आप फौज में जाओ? उन्होंने कहा बस वो अभी सूबेदार हैं, वो बोले कि तुम ऑफिसर रैंक पे जाओ। गॉड, क्यों पिताजी ने कहा तुम ऑफिसर रैंक पे जाओ, बताओ? क्योंकि पापा गए थे नॉन कमीशन से गए थे और वो चाह रहे थे कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करे जी, क्योंकि फौज के अंदर अधिकारी राजा होता है। क्या होता है? अधिकारी राजा। और आपके पिताजी ने उसको जीवन भर देखा है, क्या किया है? तो नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटवा जो है अधिकारी बन गया है, ऑफिसर बन गया है। उसको सैल्यूट करने का मजा ही कुछ और होता है। कहते हैं फादर के लिए इससे ज़्यादा गर्व का विषय और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया है, और अपने पिताजी का सपना आपको पूरा करना है। और मेहनत करिए जान लगा के, ठीक भैया? चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। आप समस्तीपुर बिहार से हैं? रोहतास। रोहतास जिले से हैं। चलिए, बढ़िया जी। तो कैसे आपका पैशन बना, कैसे फौज में आना हुआ? बस सर, सर्व द नेशन। हाँ, सर्व द नेशन। किससे? सर्व द नेशन। सर्व द नेशन। तो सर्व द नेशन पैदा कहाँ से हुआ? क्या इंस्पायर किया जिंदगी में, कहाँ से प्रेरणा आई? सही सर। हाँ? जनरल है? अरे मतलब कोई इंस्पायर किया होगा, फैमिली में, रिलेशन में, या किसी फिल्म ने कुछ किया तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, मूवी तो है। कौन सा मूवी तुम्हारा फेवरेट है, बताओ? उरी है। अच्छा, तो मूवी देखी तुमने? हाँ। अच्छा लगा देख के? बहुत अच्छा। तुमको लगता है तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो? कर सकते हैं, जज्बा होता है, सकते हैं। हाँ, तो जज्बा दूसरे से पूछ रहे हो, खुद का बता रहे हो? हाँ, जज्बा तो होना ही चाहिए, बिना जज्बे कैसे काम होगा? वही तो बिल्डअप, बूस्टअप करना, उसको बिल्डअप तो है, बिल्ड तो है, बूस्टअप करना जी। बिल्कुल, वो बूस्टअप करना है बेटा। और फौज बहुत सच्ची जगह है। क्या है? सच्ची है। और वो सच्चाई फील करना हुआ करे तो कभी कभी हमारे चैनल पे भी जाके जो मोटिवेशनल कहानी आती है उनको सुना करो, ठीक है ना? जी सर। तब रियल हीरो की कहानी समझ पाओगे क्या है। जी सर। और वो आपको इंस्पायर करेगा कैसे आपको बेहतर करना है, ठीक है? जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए जी, बताइए कुछ अपने बारे में। सर मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है। सर मेरे पापा भी फौज में हैं। अच्छा, पापा भी आपके हैं? यस सर, 2018 में रिटायर हैं। अच्छा सर, ये और फौज ज्वाइन करने का सर जज्बा आया क्योंकि वो 2016 में या 15 में पोस्टेड थे देहरादून। ओके। तो वहाँ पे गए हुए थे सर, मतलब घूमने के लिए, एक समर वैकेशन होता है उसमें घूमने के लिए। तो वहाँ पे देखे थे आईए में देहरादून तो है। वेरी गुड। तो सर वहाँ पे मतलब देख के, मतलब वहाँ पे जो जूनियर, मतलब कम एज वाले थे, ऑफिसर सब थे, स्टार लगा हुआ था। तो पापा से पूछे कि इतना मतलब क्या चीज़ में जाना पड़ता है। उससे मतलब 8-9 में थे हम, सर 7th में थे। तो पापा बोले कि इसके लिए एनडीए का फॉर्म भरे, मतलब एनडीए क्वालिफाई करके जाना पड़ता है। तो सर वहीं से सर सपना बन गया अपना, बन गया कि ये चीज़ हमको करना इसी में है, जाना है। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। और मुझे लगता है कि ये एक सही प्रेरणा है, आपने रियल में वो चीज़ देखी। यस सर। चलिए, पिताजी का पूरा सपोर्ट है आपको? यस सर, पूरा। चलिए बेटा, और बड़ा रियल सपना है आपका, यस उसको आपको पूरा करना है मेहनत करके, ठीक है ना? यस सर। जब सिलेबस अभी देखिए आप एनडीए का हर चीज़ का, तो देख के कैसा लगा आपको? सर हो जाएगा। हो जाए, कोई इतना टफ नहीं नो है, सर, टफ नहीं। मेहनत करेंगे तो सब कवर कर हो लेंगे। जाएगा। चलिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं ना भैया, उसके प्रति हमारे अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस का होना, आत्मविश्वास का होना बहुत। अगर हम अंदर से जज्बा ही नहीं रहेगा कि ये चीज़ कर पाएंगे, तो फिर ये फेमस डायलॉग कहाँ सेट होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो तो एक कहते हैं ना फिक्स बात है जो आनी ही आनी चाहिए ज़िंदगी में। और इंसान में जज्बा हो तो मुझे लगता है, जैसे बच्चे ने कहा कि कुछ भी कर सकता है वो। यस बस मसला ये है कि क्या तुमने मन में ठान लिया है कि नहीं ठान लिया। भाई तुम्हारा कितना सीट तुमको चाहिए? एक सीट। ऐसा नहीं 45 सीट हमको चाहिए सर, और एक चाहिए तो एक पे तुम्हारा हक है। कुछ भी हो जाए, मुझे पाना है वो एक सीट तो पाना है। उसके लिए पहला स्टेप है कि हम बेहतरीन रिटर्न स्कोर करेंगे सर। दूसरा स्टेप है कि एसएसबी के दृष्टिकोण से, क्योंकि फौज बेटा केवल सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, यस सर। फौज पर्सनालिटी का भी टेस्ट है बच्चा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले अपने पर्सनालिटी को भी आप इन्हांस करें, और एमकेसी में आने का उद्देश्य भी यही है। अगर उन टेस्ट से हम आपको गुजारेंगे तो आप बहुत कुछ रियलाइज़ करेंगे, आपको फील होगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप उसी जज्बे के साथ मेहनत। हारना बुरी चीज़ नहीं है, असफलता बुरा चीज़ नहीं है, लोग इसको बुरा मानते नहीं। हार मान जाना चाहिए। बिल्कुल, हार मान जाना बुरी चीज़ है। हर हार, हर असफलता एक सीख है कि हमें क्या कमी रहेगी। बस अगली बार बाउंस बैक मारो यार, एक नई ऊर्जा के साथ, नए जज्बे के साथ। और अभी नहीं तो कब? अभी नहीं तो कब, ये है। और अभी अपने पास काम क्या है इसके अलावा? कोई और काम है क्या? जब यही काम है सर सुबह शाम तक, तो वाट लगा के छोड़ेंगे सर, कुछ भी हो जाए। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ प्लास टू हिम। जी, आपका क्या नाम बच्चा?
सर माय नेम इज रोशन राजपाल। रोशन, कहाँ से हैं आप बिहार में? सर आई एम फ्रॉम बोधिया बिहार। बोधिया, यस चलिए बताएं कुछ, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई फौज को लेके, किस तरह से? सर व्हेन आई वाज इन 6th क्लास सर आई वंस अपॉन अ टाइम विजिटेड ओटीए गया सर। ओके, यस सर। बहुत बढ़िया। सो दैट्स आपके यहाँ से नज़दीक पड़ता है क्या? जी सर अराउंड 6 किलोमीटर फ्रॉम माय होम। अच्छा, मात्र 6 किलोमीटर। Yes, sir. कैसा बना है उठी गया? वेरी गुड सर। वेरी गुड। ऑल द स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द ट्रेनिंग फील्ड्स। तो अंदर भी गए थे आप? जी सर। तो अंदर कैसे जाने का मौका मिला? सर वन फैमिली मेंबर कम टू आवर होम सर एंड वी हैव विजिटेड कैंटीन देयर सर। ओके, मतलब कैंटीन में कोई आपके रिलेटिव में परिचित रहे होंगे, जी सर। तो उन्हीं के माध्यम से आप जी एंट्री सर। कर पाए। हाँ, क्योंकि ऐसे तो एंट्री नहीं मिलेगी ना, sir, कोई ना कोई अंदर for तो होना। civilian there is no हाँ, entry, नो sir. एंट्री, कोई ना कोई परिचित होगा, रिलेटिव होगा, तभी जा करके एंट्री Yes, है। तो पूरा एकेडमी घूमा आपने? जी सर। बड़ी एकेडमी बनी है? जी सर। हाँ, एंड देयर आर मेनी स्कूल्स सच एज केंद्रीय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, इंटीरियर ऑफ तो पूरा आसी पास सब बने जी होंगे सर। पूरे के पूरे। चलिए बहुत बढ़िया। वहाँ ओटी गया आने से काफ़ी विकास हो गया होगा ना, यस सर। उस जगह का डेवलपमेंट Yes, काफ़ी sir. हो गया होगा ना? एंड बिहाइंड ओटी गया सर देयर इज गया एयरपोर्ट सो। अच्छा, उससे पीछे ही गया एयरपोर्ट है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया जी। तो मतलब वो जगह तो काफ़ी डेवलप्ड होगी मेरे हिसाब से। नो सर हाँ? ओनली नेशनल हाईवे क्रॉसेस फ्रॉम देयर बट सर्टेन होटल्स आर नो नॉट प्रेजेंट देयर सर। अच्छा, मतलब बहुत सारे होटल्स वगैरह नहीं है। नहीं है और मतलब जो से भी वैसे गया टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी ठीक जगह है, मतलब है कई जगह ना। विष्णुपद टेम्पल सर, महाबोधि टेम्पल, सिफिट टेम्पल। पर बहुत सारे टूरिस्ट पहले आते थे, अभी तो कोरोना के टाइम में जी, शायद जी, बंद सर। हो गया होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि यार सबसे प्रेरणा बड़ी, तो जब एकेडमी में गए तो कैसा फील हुआ आपको? सर उसी दिन गए थे सर, तो फिर मतलब धीरे धीरे पता लगाना चालू किए। किस क्लास में थे उस समय? उसमें 6 में थे सर। अच्छा, मात्र 6th स्टैंडर्ड जी, में। जी बढ़िया। वही एंड मतलब देखे सर कि हमारे एक नेबर थे सर, वो भी जेसीओ थे। अच्छा, जो तो कमीशन। उनका मतलब लाइफ स्टाइल देखे तो सर क्रेज है सर, पता लगाया। फिर ये कारवा शुरू हुआ। हाँ? तो 10th के बाद काहे नहीं एक्टिव हो गए? सर 10th के बाद 12th पे पहले ध्यान दिए थे सर, क्योंकि उसमें टीएस के बारे में हम लोग को जानकारी था कि केवल 12th बेस पे ही होता है, जी मेन पहले हाँ, नहीं था। नहीं हम बता तो रहे 2 साल Yes, से, अब sir. सुन ही नहीं रहे हो तो क्या करें? इसी कारण सर इसी कारण पहले 12th पे फोकस करना चाहिए सर। नहीं, 12th पे फोकस करना। देखो, फाउंडेशन बैचेज में आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम 12th पे फोकस हटा देते हैं। दुनिया का हर कंपटीशन एनसीईआरटी पे बेस्ड है। NCERT ये तो बिना मतलब वाली बात है कि जो है सर आप 12th पे फोकस हटा रहे हैं। 12th पे फोकस कभी नहीं हटता है, 12th ही फोकस है, जी सर। 12th ही सब कुछ है। आज जो मैथ का टॉपिक आप पढ़ेंगे सर। वो 12th के बाहर है क्या? नो सर। बस अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से जाना है। वहाँ आप डिस्क्रिप्टिव जा रहे थे, इतना ही अंतर आया है। तो ये माइंडसेट से भी हटना जरूरी है। सब कुछ जो है 11th 12th ही है, तो उसी को जब बेस मजबूत होता है तो स्ट्रक्चर कर लिया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। बट कहते हैं कि जब से लग जाया जाए तभी से Yes, डन है। तो 10 अप्रैल वाले एग्जाम को लेके कैसे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का है? 10 अप्रैल सर 4 सितंबर के लिए eligible अब है, मेन सर। टारगेट फोर्स, अच्छा जी, एलिजिबिलिटी 4 से 4 शुरू हो रही सितंबर से है। शुरू। अच्छा, अभी आपका एज कम होगा। जी, सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो वो एक कारवा था जिसके वजह से आप में मोटिवेशन आया। बड़ा रियल है बेटा, इसको जिंदगी में रखिएगा। Yes, sir. कहते ना इंसान, देखिए सबको मौका नहीं मिलता। जैसे उन्होंने कहा आई में घूम लिए, अब सबको मौका मिलेगा क्या आई में जाने का? ये कहे ओटी घूम आए, कोई आम आदमी चला जाएगा, घूम के चला आएगा। तो ये भी आपका सौभाग्य है कि आपको Yes, इस चीज़ का मौका मिला है। इसको आपको जगा के और बना के रखना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एंड आई थिंक इट्स अ लवली डिस्कशन विथ ऑल ऑफ यू। एंड हमेशा जब जब मिल रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई फील प्राउड, क्योंकि आप सबके अंदर का जो ओरिजिनलिटी देखता हूँ, जब मुझे ये सुनने को मिलता है सर ये कारण है जिस वजह से मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो दिल मेरा खुश हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को पाने के लिए जज्बे का होना बहुत ज़रूरी है और एक रीज़न तो होना चाहिए ना यार, कि आखिर ये चीज़ हमको क्यों करनी है, ये चीज़ हमको क्यों पाना है। तो बिल्कुल जम के मेहनत करिए। हर महीने कड़ी जंग होगी आपके सामने। हर महीने होने वाला यूनिट टेस्ट आपका रियल परफॉर्मेंस है। हर महीने होने वाला ऑल इंडिया मॉक टेस्ट वो आपका रियल परफॉर्मेंस है। हर महीने होने वाला आपका एसएसबी का टेस्ट भी बहुत मायने रखेगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं हमें जो बेहतर करना है और काम तो करना पड़ेगा। देयर इज़ नो जुगाड़ टेक्नोलॉजी इन द फौज, यू नीड टू बी अ परफॉर्मर। आपको परफॉर्मर होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड वेलकम एवरीवन। सबको आज स्वागत है। फटाफट आइए तेजी के साथ। 17 मार्च को रिजल्ट आ गया। इतना फास्ट प्रोसेस तो इंडिया में कहीं नहीं है। अगर इतना भाई बिहार ने चमत्कार किया है आपके साथ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने जीवन में बदलाव लाएं। बदलाव तभी आएगा जब जम के आप एनडीए के लगेंगे। और पूरे देश के कैंडिडेट को मैं कहना चाहता हूं कि अगर एनडीए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है यार। मतलब एनडीए आप कर रहे हो तो एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड का टेंशन छोड़ो, वो आप मारोगे बाएं हाथ से, मुझे पता है, इतना स्मार्टनेस आप में आएगी। बट ये है कि आप शुरुआत करो किसी पॉइंट से जिससे आप बेहतर कर सकें। चलिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।